तो बड़ी खबर यह है कि लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और राज्यसभा में अब से थोड़ी देर में यहां पर दिल्ली का जो अध्यादेश लाया गया था उससे जुड़ा हुआ सेवा वाला कानून लाया जाएगा, पेश किया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के बाद जश्न का माहौल है। उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। 10 जनपद के बाहर कांग्रेस का जश्न मनाया जा रहा है। 136 दिन बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है। Decision. One more question, sir. No confidence. 10 जनपद के बाहर जश्न की तस्वीरें। 136 दिन बाद फिर से लोकसभा सांसद बन गए हैं राहुल गांधी। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद बन गए हैं राहुल गांधी। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है कि लोगों की सदस्यता ले ले, हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सदस्यता छीनी गई है। और अब ये भी देखना है कि कुछ लोगों के खिलाफ हुआ है तो उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी। पहली प्रतिक्रिया मेरी यही होगी कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई, हालांकि शनिवार को ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हो। देश इंतजार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है। राहुल जी आए, संसद की दीवारें उनका इंतजार कर रही हैं। हम राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। थैंक यू। And I'm glad that the Lok Sabha is not delayed in reinstating him, and we look forward to welcoming him back to the House. And this will strengthen our ranks, particularly that the no confidence motion is coming up tomorrow. This will bolster our arguments on why this government has lost the confidence of India. So Rahul Gandhi will participate in no confidence. I'm absolutely certain that he will participate in the no confidence motion. Thank you. तो कांग्रेस में जश्न का माहौल। विपक्षी नेता खुशी जता रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद में वापसी हो चुकी है। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, निश्चित तौर पर कांग्रेस में काफी जोश है और कांग्रेस नेताओं के बयान से साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी की वापसी से उनका जोश सुपर हाई है। जोश इज हाई सर, जो कहते हैं ना, तो उस तरह से आज हो सकता है उनका स्वागत करें राहुल गांधी का। जितने सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, 12 बजे के आसपास खबर मिल रही है कि 12 बजे के करीब राहुल गांधी हाउस में आएंगे। जब तक के लिए सदन स्थगित हुई है, जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो शायद राहुल गांधी उस समय सदन में जाएं। और 12 बजे जब यहाँ आएंगे तो तमाम सांसद जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो लगभग 50 के आसपास सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में लगभग 30 के आसपास सांसद हैं, तो तमाम सांसद उनका गेट नंबर 1 के आसपास स्वागत करेंगे और यहाँ से सभी सांसद उनको लेके संसद भवन की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। तो पूरी तैयारी है, पूरा जश्न है। और कहीं ना कहीं देखिए, चुनावी साल है, चुनावी साल में इस तरह की चीजें बूस्टर डोज होता है, तो ये कांग्रेस को एक बूस्टर डोज मिला है, एक तरह से कहा जाए। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनको न्याय मिला है और जनता में एक मैसेज जाएगा कि चूंकि राहुल गांधी को जानबूझकर साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही थी, संसद से उनको बाहर कर दिया गया, घर उनका छीन लिया गया, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी मिलेगी राहुल गांधी को। और इस सिंपैथी को भुनाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो भी हो सकता है कोशिश करेगी। लड्डू बांटे जा रहे हैं संसद के अंदर भी, उनके घर के बाहर भी, 10 जनपद के बाहर भी, और यहाँ भी मीडिया वालों को भी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया डिपार्टमेंट के लोग, वो भी लड्डू आके यहाँ बांट रहे थे। ठीक है रविंद्र, एक और बीजेपी की ओर से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी की वापसी से वो वाकई खुश हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं का यह बयान है कि राहुल गांधी के ना रहने से मनोरंजन नहीं हो रहा था। यह बताने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में राहुल की जो राजनीतिक छवि है वो थोड़ी मजबूत ही हुई है। देखिए, बीजेपी और सरकार के मंत्रियों से जो बात हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी और INDIA कह रही कि लोकतंत्र की जीत हुई है। अरे लोकतंत्र हारा कब था? लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि चाहे कितने बड़े कद का नेता हो, कितनी बड़ी हस्ती हो, कितने भी बड़े परिवार का व्यक्ति हो,
कोर्ट जो न्याय है उससे बच नहीं सकता। और ये 2023 का समय है, न कि 1975 का, कि कोर्ट ने एक फैसला दिया और आपातकाल लगा दिया गया था। आपको याद होगा, सरकार के मंत्रियों का ना, अब कोर्ट ने एक फैसला दिया, उनकी सदस्यता नियमों के अनुसार चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उनके नियमों के अनुसार उनकी सदस्यता चली आई। इसमें लोकतंत्र की जीत और हार का कहां तक सवाल है। जहां तक बीजेपी की बात है या सरकार का कहना, उनका साफ तौर कहना है कि जाहिर सी बात है, राहुल गांधी एक विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, जिनके एक धुरी है, एक न्यूक्लियस है, जिनके इर्द गिर्द पूरा INDIA घूम रहा है। ऐसे में वो संसद के अंदर आते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो सरकार को भी जवाब देने में सहूलियत होगी और अच्छा लगेगा। जहां तक मनोरंजन की बात है, कई सांसदों का मानना है कि राहुल गांधी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे मनोरंजन उनका होता है। और एक बात और है, शायद रवि बोल सकते हैं, कई नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने भी ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर अभी तक INDIA कांग्रेस का मुद्दा है, प्रधानमंत्री घेरना और कुछ खास मुद्दे पर घेरना। लेकिन राहुल गांधी अगर शुरुआत करते हैं तो पता नहीं कौन कौन से मुद्दे लेकर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा जो मुद्दा है वो डिरेल ना हो जाए। ठीक है रवि, अगर बात की जाए 23 मार्च को जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं दिख रही थी। तब से लेकर अब तक एक तो कर्नाटक की जीत और दूसरा इस पूरे सियासी एपिसोड से विपक्ष के नेताओं के बीच कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की दावेदारी ज्यादा मजबूत हुई है। जो दूसरे बड़े नेता थे कहीं ना कहीं अब हाशिए पर दिखते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या फिर तमाम दूसरे नेता, उनके मुकाबले अब राहुल गांधी काफी ऊपर दिखते हैं। नहीं, देखिए, जाहिर तौर पे बात है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्षी दलों में अगर बात करें तो राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और गांधी परिवार के कहीं ना कहीं वारिस हैं। इस लिहाज से देखें तो राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद से उनका कद और बढ़ा। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी अभी राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद की दावेदारी छोड़कर कांग्रेस को और अलायंस को मजबूत करने का काम किया। ये पूरा जो अलायंस बना है, इसमें राहुल गांधी की भूमिका को गौर कीजिए आप। हर बैठक में वो रहे, नीतीश कुमार को पहले बुलाया गया दिल्ली, उसमें राहुल गांधी खड़गे के घर जाते हैं। फिर इसके बाद पटना में बैठक होती है तो राहुल गांधी पटना जाते हैं। जब वहां बैठक होती है कर्नाटक में तो वहां राहुल गांधी रहते हैं और तमाम बातों को माना जाता है। जो चीजें कहीं ना कहीं आपस में गड़बड़ी है, जिस तरह से आप बिल को लेकर, जो बिल आज राज्यसभा में आना है, इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी ने जब शर्त रखी तो उस शर्त को मानने के लिए भी राहुल गांधी ने सबको बाध्य किया, अपनी पार्टी के नेताओं को मानना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन को एक रखना है। इंडिया को जो गठबंधन बनाया गया जी बताइए। जी बिल्कुल रवि, इस पर हम जो है रविंद्र से आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी भी क्या ये चाहती है कि मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई रहे। लेकिन इन सब के बीच अंजलि भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि जो कि हमें 10 जनपद के बाहर की तस्वीरें दिखा रही है। अंजलि, क्या नेताओं के पहुंचने का भी कुछ सिलसिला शुरू हुआ है वहां पर? सदस्यता को बहाल करने की खुशी में ये लोकतंत्र की हिफाजत, राहुल गांधी देश की आवाज, राहुल गांधी किसानों की आवाज, राहुल गांधी युवाओं की आवाज, राहुल गांधी महिलाओं की आवाज, दलितों की आवाज, माइनॉरिटी की आवाज, देश का भविष्य कुछ खुशी में है। देखिए, खुशी इसलिए है और तमाम आप देखेंगे कि सुबह से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो ढोल नगाड़े बजने का सिलसिला जो है ये रुक नहीं रहा है। और इन महिलाओं को देखिए जो पारंपरिक हरियाणवी वेशभूषा में आई है और सुबह से यहाँ जश्न में शामिल है। और ये तस्वीरें जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आना जो है वो लगा
ठीक है अंजलि, अंजलि आपके पास हम लौटेंगे।